हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आईटी बॉम्बे के मेरे जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताता हूँ। काफ़ी पुरानी बात है लेकिन थोड़ा भी काम आ जाए अब अगर आपके तो काम बन जाएगा इस वीडियो का। अभी सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है वैसे प्लेसमेंट्स का, न्यूज़ में जैसे देखने मिलता है। स्टिल कुछ तो आपके काम आ जाए। अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं तो क्या चीज़ें ध्यान दे सकते हैं। मैं कैसे मेंटलिटी के साथ गया था तो ये सब शेयर कर देता हूँ। एनीवे अब मेरे तो कोई काम का नहीं है उतना, तो आपके काम आ जाए तो बेहतर है। तो मैं एमटेक का बात करूँगा। एमटेक के लिए कॉल आया था, ये आईएससी के सिलेक्शन के बाद था। तो मेरे पास ऑलरेडी ऑफ़र था और आईएससी का जो डीईएससी वाला इंटरव्यू इसके पहले मैंने जो आप लोगों से शेयर किया है वो उसके बाद की बात है ये। तो इसका भी कॉल आया था, जून के आसपास में था ये। तो मैं ऐसे ही हाथ झुलाते चला गया था। मैं सोचा कॉलेज भी घूमना हो जाएगा। स्क्रीन पे आता हूँ। तो जो लिखा है मैंने यहाँ पे आईटी बॉम्बे इंटरव्यू, जो आईएससी के बाद का था, आईएससी का ऑफ़र लेटर था मेरे पास, तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। अकोमोडेशन आप अवेल कर सकते हैं, वो ऑप्शन देते हैं आपको कोई जिम खाना में, या फिर जिम खाना का एक्सेस भी दे देंगे और कुछ दिनों के लिए आपको रहने के लिए कोई हॉस्टल दे देंगे। तो आप अवेल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। नेक्स्ट, एमटेक का जो आरए का पोजीशन है उसके लिए कॉल था ये। टीए के लिए मुझे कॉल नहीं आया था। टीए के लिए बहुत मारा मारी थी, आईएससी से ज़्यादा मारा मारी थी, तो उस पे मेरे को नहीं मिला था। टीए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ये सब चीज़ें मुझे नहीं मिली थी। हाँ, एमटेक आरए का भी भरा था मेरे को मालूम नहीं था, पर मैंने भरा था और ये अच्छी चीज़ है। जो ये प्रोग्राम है आरए वाला, आरए मतलब रिसर्च असिस्टेंट जो 3 साल का होता है, टीए मतलब टीचिंग असिस्टेंट जो 2 साल का होता है। ये वाला ज़्यादा हेक्टिक रहता है मेरे को लगता है। आराम से, बल्कि आप एक्स्ट्रा 1 साल लेके बेटर एमटेक करें, वो ज़्यादा सही लगता है मेरे को। मैं अगर आज के डेट में लेता तो एमटेक आरए ही लेता। और भी फ़र्क बताऊंगा। तो इसका रिटन टेस्ट भी था और इंटरव्यू भी था। तो रिटन टेस्ट में मुझे क्या पूछे थे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे क्वेश्चंस थे और ऑब्जेक्टिव टाइप था ये। तो उतना लोडेड नहीं था, गेट लेवल पे ही था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। रिटन एग्ज़ाम हो गया था, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि हो गया है, चलो। तो फिर चले गए थे अपन। फिर अगले दिन अपने को लिस्ट ये लोग निकाले थे, तो उस पर से शॉर्ट लिस्ट जो लोग हुए थे उनको बुलाया गया था। तो उनमें मैं भी था। काफ़ी लोग थे, सब हम लोग मतलब खुश थे। लेकिन सरप्राइज़ मिला हम लोगों को, जो कि नहीं लिखा था ऑफ़र में। ऑफ़र बोल रहा हूँ, इंटरव्यू कॉल में। उस पर क्या लिखा था इंटरव्यू कॉल में कि रिटर्न होगा आपका और इंटरव्यू होगा। लेकिन अपने सरप्राइज़ क्या दे दिया उन्होंने कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी रख दिया था। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मतलब कि आपको लैब एक एक्सपेरिमेंट देंगे, आपको वो करना रहेगा। अब उस पर था क्या, कैसा, हम लोगों को एक लैब में लेके गए वो, करीब 15-20 लोग को एक एक डेस्क दे दिया और उस पर हम लोगों को एक क्वेश्चन पेपर दे दिया। क्वेश्चन पेपर में एक बड़ा क्वेश्चन पेपर था, बड़ा क्वेश्चन था और उस पर मल्टीपल पार्ट्स थे उसके। उनको सॉल्व तो करना ही था और उनको परफॉर्म भी करना था। जो टॉपिक था वो A to D कन्वर्जन का था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का, मेरे को याद है। तो मैं क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया था, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आई थी तो मैं उतना अच्छा नहीं था लैब वाले में। मोस्टली जो टायर 3 के कॉलेज वाले होते हैं वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में उतने नहीं रहते हैं, देखे होगे आप, उतना सीखने नहीं मिलता है या फिर सीरियसली नहीं करते अपन लोग। मैं भी वैसे ही था, लैब एक्सपेरिमेंट में अपन डब्बा थे, वैसा वाला हिसाब है। तो अपन को आईसी दे दी है, ओपाम वाली आईसी दे दी है, वो 741। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा, जितना मेरे को याद है उस हिसाब से मैंने कर दिया। लेकिन उसमें ऑफसेट का भी खेल आता है, तो उसको कैसे आप यूज़ करेंगे, तो वो सब में मेरा नहीं आया था। फाइनली जो मतलब मैंने थ्योरेटिकली आंसर निकाला था उसको लैब एक्सपेरिमेंट पे मैं नहीं ला पाया था, तो मेरा वहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा टूट गया था। लेकिन फिर भी अगर आप फेल करते हैं प्रैक्टिकल में, मतलब रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, तो भी वो इंटरव्यू में बैठने दे रहे थे। रिटर्न अगर निकला है तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिलवाएंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अगर नहीं आ रहा है तो भी आपको रिटर्न इंटरव्यू देने मिलेगा, ऐसा था। लेकिन अगर मान लो रिटर्न ही टेस्ट नहीं निकला है आपका, तो आपको वापस भेज देंगे वो। वन ऑफ द वर्स्ट इंटरव्यूज़ था ये मेरा। पैनल में 3-4 लोग थे, इतना बेकार था मुझे याद तक नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन तो याद भी नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें पूछे थी जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। जैसे अभी के टाइम पे आप लोग जानते हो, मे बी सिग्नल प्रोसेसिंग रिलेटेड फ़िल्टर होते हैं, एडेप्टिव फ़िल्टर्स होते हैं, कुछ कालमान वालमान वाले फ़िल्टर भी होते हैं, वो सब चीज़ें पूछे थे मेरे को उस टाइम पे। तो अब कुछ भी नहीं आता था ये, तो ना गेट में भी नहीं पढ़ते थे, कभी सुना है, कुछ जानते हो इसके बारे में, ऐसा पूछ रहे थे। फिर बोले कि कम्युनिकेशन में विटर्बी एल्गोरिदम वगैरह जानते हो क्या? अभी तो मैं जानता हूँ थोड़ा, पर पहले उतना नहीं जानता था। कुछ भी नहीं आता था, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रहे थे। फिर प्रैक्टिकल के बारे में पूछे, प्रैक्टिकल कैसा गया, 741 में ऑफसेट कैसे हैंडल किया, या फिर कैसा परफॉर्म किया, रिज़ल्ट आया कि नहीं। मतलब एकदम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। मैं यहीं छोड़ दिया था उम्मीद।
जो प्रैक्टिकल दिया था। लेकिन उसके बाद जब इंटरव्यू लिया, हाई लेवल हाई फंडूस चीज़ें पूछे मेरे से, तो मैं ख़त्म हो गया था उस पर। तो बिल्कुल ही समझ में आ गया था मेरा बेकार गया है। और भी क्वेश्चंस थे लेकिन मेरे को याद नहीं है। आई थिंक 10-15 मिनट में मैं निकल गया था वहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं बन रहे थे क्वेश्चन, है ना। तो वर्डिक्ट क्या था समझ में आ गया होगा आपको, नॉट सेलेक्टेड था मैं। और यही सब नॉट सेलेक्टेड वाले इंटरव्यूज़ ना मुझे ज़्यादा सिखाए जीवन में, मेरे को लगता है। एनीवेज मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ा, आई डेंट केयर बिकॉज आई हैड ऑफर फ्रॉम ISC, तो मैं हल्के में ले लिया उसको, ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब नहीं समझा। एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ था, ऐसे सोच के मैं निकल गया। लेकिन मेरे थॉट्स क्या है इस पर कि मैं RA को प्रेफरेंस दूंगा। अगर आप RA MTech RA अगर लेते हैं वहाँ पे तो ज़्यादा बेटर है। 3 साल का कोर्स है, समझ लीजिए 12 अगर को सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं आप एक कोर्स में, मतलब 4 साल में, 4 साल बोल रहा हूँ, 2 साल में, 4 सेमेस्टर में, तो वो ना डिवाइड हो जाता है 3 साल में। तो 2 साल में कैसे होता है, यूजुअली क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कस के ले लिए 5 सब्जेक्ट, सेकंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, 10 हो गए, 2 बचे तो थर्ड सेमेस्टर में ले लिए प्लेसमेंट्स के साथ, और फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट किया। ये जनरल मैंने देखा था, 2 साल का रहता है उधर। लेकिन अगर 3 साल में कर देते हैं तो वही डिवाइड कर लीजिए आप सब्जेक्ट्स, जैसे कि 12 कोर्सेज ही रहेंगे, 12 यही सब्जेक्ट्स रहेंगे, पर 3-3 सब्जेक्ट ले लिए आप। 2 साल तक आराम से 3-3 करके पूरा सब्जेक्ट ख़त्म किया, और जो लास्ट वाला जो ईयर है उस पर पूरा कस के आपने प्लेसमेंट और प्रोजेक्ट किया। तो वो थोड़ा ज़्यादा लोड कम देता है, मेरे को लगता है 1 साल एक्स्ट्रा लेके आप आराम से करिए, बेहतर MTech करके निकलिए, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि 2 साल में कस के मेहनत कर रहे हैं और उतना एवरेज टाइप का रिजल्ट आ रहा है आपका। तो वो थोड़ा पर्सन टू पर्सन है। अब मेरे को लगता है कि उस टाइम पे ऐसा होता था कि अरे 3 साल कौन पढ़ेगा, 3 साल कौन पढ़ेगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग, मतलब जो 3 साल से निकले ना, वो ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे, ज़्यादा अच्छे नंबर्स के साथ पेपर्स वगैरह पब्लिश करके वैसे निकले। इसमें पेपर वगैरह भी पब्लिश करना पड़ता है क्योंकि रिसर्च वाला पार्ट है। ऑल्सो आपको IITB का प्लेसमेंट कल्चर देखने मिलेगा, बहुत मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ काम होता था। प्लेसमेंट्स में एकदम मतलब एक धूम चलती है, ऐसा टाइप का है। लोग एकदम लगे रहते हैं, एकदम कोडिंग कर रहे हैं, कोई कस के प्लेसमेंट्स के लिए एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ डाल रहे हैं, जितना प्रेशर ले सकते हैं उतना प्रेशर लेके करते हैं। वो तो ज़्यादा खतरनाक चीज़ लगती है। आपका सिलेक्शन होना एक चीज़ है, और सेलेक्ट होके फिर वहाँ फ़ाइट मारना लोगों के बीच अच्छे नंबर लाने के लिए, फिर प्लेसमेंट लेने के लिए, वो बड़ी बड़ी पैकेजेस लेने के लिए, वो एकदम खतरनाक चीज़ है। वो आप सर्वाइव कर गए तो फिर आगे तो सब कुछ सर्वाइव कर लोगे लगता है। तो प्लेसमेंट की एक धूम सी है वहाँ पे, थर्ड सेमेस्टर में जो होती है, या फिर जो नवंबर दिसंबर वाला जो पार्ट होता है उसके पहले से ही जून जुलाई से ही लग जाते हैं लड़के। ऑल्दो अभी उतना हैपनिंग या फ्लोरिशिंग टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है, और पता नहीं रियलिटी तो अंदर की कॉलेज की वही जानेंगे, पर स्टिल अभी अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए वही काउंट होता है। इनफैक्ट ISC भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो आपको बस यूज़ करने आनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ थोड़ा क्या BTech के लोग नहीं मिलेंगे, BS के लोग रहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस के, पर कम रहती है क्वांटिटी बहुत, और ज़्यादातर वहाँ लोग रिसर्च प्रेफर करते हैं या आउट ऑफ इंडिया में जाके फर्दर रिसर्च करते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। पर प्लेसमेंट तो फिर भी टारगेट करता ही है आदमी, तो वहाँ पर अब प्लेसमेंट सेल बन गया है। पहले मेरे टाइम पे तो नहीं था प्लेसमेंट सेल ISC में, अभी बेटर हो गया होगा, पर स्टिल IIT बॉम्बे को ज़्यादा बेटर मांगा जाता है प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो दोनों ही कॉलेज अच्छे हैं, पर अगर आप IIT बॉम्बे में जा रहे हैं तो TA का एक बार ज़रूर सोच के कि RA बेटर हो सकता है TA से, मेरे को लगता है, क्योंकि कम प्रेशर रहता है इसमें, थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है 3 साल में प्रेशर। और यही है, आपको जैसा लगे, मतलब आप MTech वगैरह करने का सोच रहे हैं तो ठीक है, उनके लिए है। बाकी क्या हेल्प मिली होगी मुझे नहीं पता मेरा तो बहुत बेकार इंटरव्यू था ये, और बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, तो मैं समझ गया था भाई अपने लिए नहीं है ये। इसके अलावा मेरे कोई और एक्सपीरियंस नहीं है इंटरव्यू वाले, बाकी सारे डायरेक्ट ऑफ़र मिले थे मुझे, तो उस पर मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये एक आखिरी इंटरव्यू था, आई थिंक मैंने सारे कवर कर दिए हैं। इंटरव्यू की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाके देख लेना, आप लोगों को देखना होगा। तो कई लोगों को आई थिंक हेल्प भी मिल रही है, कई लोग मैसेज करते रहते हैं कि मेरा इस वजह से आपका ये वीडियो देख के मेरा सिलेक्शन हो गया, थैंक यू करके, तो मेरे को अच्छा लगता है। मैंने तो ऐसे ही सोचा था वीडियोस बनाना इस पर ठीक है, अच्छा है, यूज़ हो रहा है अगर आप लोगों के लिए तो बढ़िया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक